वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम चैप्टर 6 कवर कर रहे हैं। चैप्टर 5 हम 5 चैप्टर्स तक हम IC46 के कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आप रेफ़र कर सकते हो। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इस वजह से मैंने जैसे मैं पॉइंट्स लिखा करता था उसकी जगह मैं सीधा कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जर्नल क्या होते हैं देखो दोस्तों। तो जर्नल क्या है? जर्नल इज़ अ बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट फर्स्ट टाइम। किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हो तो इसका मतलब वहाँ पर वो कहाँ हो रहा होगा? जर्नल के अंदर। इसलिए जर्नल को क्या बोलते हैं? ओरिजिनल रिकॉर्ड भी बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड और बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ जर्नल की बात करते हैं। देखो दोस्तों, टाइप्स ऑफ जर्नल दो तरीके के होते हैं, स्पेशल जर्नल और जर्नल प्रॉपर। स्पेशल जर्नल की बात करते हैं तो स्पेशल जर्नल होता है कैश जर्नल, गुड जर्नल, बिल्स जर्नल। कैश जर्नल बुक में क्या क्या आता है? इसमें आता है सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश। वैसे ही गुड्स जर्नल में क्या होता है? तो एज अ नेम सजेस्ट, यहाँ गुड्स से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। तो गुड्स से रिलेटेड क्या होगा? या तो गुड्स को परचेज़ करोगे, परचेज बुक, सेल करोगे, रिटर्न इनवर्ड होगा, ठीक है, या रिटर्न आउटवर्ड होगा। रिटर्न इनवर्ड मतलब आपने सेल्स किया था, सेल्स रिटर्न हुआ। रिटर्न आउटवर्ड मतलब आपने परचेज़ किया था, परचेज आउटपुट। अब रिटर्न आउटपुट हुआ, आप परचेज़ वापस कर रहे हो, परचेज़ रिटर्न। बिल जर्नल में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। ओके, ऐसे जर्नल प्रॉपर में क्या आता है? जर्नल प्रॉपर में आता है एडजस्टिंग एंट्रीज़ और मिसलिनियस एंट्रीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैश बुक ध्यान रखना है, कैश बुक प्रिंसिपल बुक भी होती है, सब्सिडरी बुक भी होती है, ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आगे देखिए, जस्ट अ मिनट। सो नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। अगर टाइप्स ऑफ कैश बुक की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कैश बुक में क्या क्या आता है? देखिए, ये आता है सिंपल कैश बुक, डबल कैश बुक और ट्रिपल कैश बुक। तो सिंपल कैश बुक की अगर बात करते हैं तो सिंपल कैश बुक में क्या आएगा? इसमें कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट आएंगी। डबल कैश बुक में क्या आता है? इसमें आती है कैश ट्रांजेक्शन्स एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आती है, ठीक है। तो डबल कैश बुक में बैंक ट्रांजेक्शन्स एडिशनली आ जाती है। ट्रिपल कैश बुक में क्या क्या आएगा? कैश ट्रांजेक्शन आएगी, बैंक ट्रांजेक्शन आएगी, जो 2 डबल कैश कॉलम कैश बुक में भी थी, प्लस कैश डॉक्यूमेंट्स, कैश डिस्काउंट भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है दोस्तों? तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो सारी की सारी डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज़ को शो करती है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज़। टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो होता है वो इक्वल होता है ट्रायल बैलेंस में। एंड डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स आर टेकन फ्रॉम लेजर, ठीक है। आप लेजर से डेबिट और क्रेडिट आइटम्स को लेते हो और फिर अकॉर्डिंगली उसको लेजर बैलेंसिंग के बाद आप उसको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हो। आगे अब देखिए, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स होते हैं, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और नेट ट्रायल बैलेंस। ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में क्या आता है? ये होता है ग्रॉस टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ईच एंट्रीज, ठीक है। तो ये ग्रॉस टोटल होता है। वैसे ही एज द नेम सजेस्ट नेट ट्रायल बैलेंस, तो ये प्रिपेयर किया जाता है नेट बैलेंसेस से, ठीक है, हर लेजर के। आगे देखिए, अब ट्रायल बैलेंस की अगर कुछ फीचर्स की बात करें तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये कंफर्म करते हैं एरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या बताता है? ट्रायल बैलेंस बताता है एरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है। जस्ट अ मिनट बच्चों। तो ट्रायल बैलेंस बताता है एरिथमेटिक एक्यूरेसी, जितने भी हमने लेजर अकाउंट बनाया है वो एरिथमेटिकली कैलकुलेशंस उनकी सही है गलत है, और ये बेसिस होता है फर्दर फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, ठीक है। मतलब इसी के बेसिस में आप फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताते हैं बच्चों? तो ट्रेडिंग अकाउंट बताता है ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है बिजनेस में, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बता रखा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट एक डिफरेंस होता है, ठीक है, बिटवीन दी सेल्स प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज, या तो सर्विस आपने प्रोवाइड करी है, गुड्स आपने बना के बेचे हैं, तो उसके सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, सेल्स प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी आपका प्रॉफिट होगा। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस में क्या निकलता है बाद में? नेट प्रॉफिट निकलता है, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट से ऑब्टेन करोगे। तो हमने याद रखना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर्ड टुगेदर, ठीक है, दोनों एक साथ बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए। देखिए, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट बच्चों फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी की, ठीक है, या उसके स्टेट ऑफ अफेयर्स बताती है बिजनेस एंटिटी की, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम बनाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट किया जाता है बाय एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट में क्या आती है? एसेट्स आती है और लाइबिलिटीज़ आती है आपकी, ठीक है, कितनी संपत्ति और कितना कर्जा है हमारा। और बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को, ये कोई अकाउंट फॉर्मिंग पार्ट नहीं है।
ऐसे जर्नल की बात करते हैं तो जर्नल क्या है, जर्नल इज़ अ बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल डे टू डे ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस। ठीक है, अपनी अकरेंस के बेसिस में कौन सी ट्रांजेक्शन पहले हुई है कौन सी बाद में हुई है उसी के अकॉर्डिंगली जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, स्पेशल जर्नल क्या होता है बच्चों, तो ये रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमिलर एंड रिपीटेटिव नेचर। तो सिमिलर और रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है स्पेशल जर्नल में। वहीं जर्नल प्रॉपर की बात करें तो ट्रांजेक्शन्स विच डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन एनी स्पेशल जर्नल, उसको हम जर्नल प्रॉपर में डाल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि जर्नल प्रॉपर क्या है, इट इज़ अ बुक ऑफ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ऐसे आगे देखिए। अब ये जर्नल प्रॉपर कुछ बता रखे हैं कि एडजस्टमेंट एंट्रीज़, जैसे जर्नल प्रॉपर में क्या क्या आता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ आती है जैसे प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट, इनकम रिसीवेबल, एक्सपेंस पेबल। ठीक है, कैश बुक की बात करें तो कैश बुक क्या है, कैश बुक इज़ इटसेल्फ अ कैश अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखना है। कॉन्ट्रा एंट्रीज़ क्या होती है बच्चों, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज़ वो ट्रांजेक्शन्स होती है जो दोनों ही कैश और बैंक अकाउंट से रिलेट करती है। ठीक है, मतलब वो ट्रांजेक्शन जो कैश अकाउंट में भी आ रही है बैंक अकाउंट में भी आ रही है। तो आकाश कैश अ ट्रांजेक्शन दैट रिलेट्स टू बोथ कैश एंड बैंक, दिस विल रिटर्न वन साइड ऑफ बैंक कॉलम एंड अदर साइड ऑफ कैश कॉलम। ठीक है, जैसे आपने बैंक अकाउंट से कैश निकाला तो आपका कैश बढ़ गया, बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री है ये। पेटी कैश बुक क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट पेटी, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, स्मॉल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स बच्चे क्या क्या होता है, फाइनल अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और अभी हमने देखा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें एक साथ प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जर्नलाइजेशन क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स इनटू डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट। ठीक है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को, जो भी आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो उसको डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, जर्नलाइजेशन। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्या बोला जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। ठीक है, और जो भी आप क्लेम्स इंकर करते हो, क्लेम्स इंकर क्या होता है हमारे लिए, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस की कौन सी एंट्री होती है, डेबिट एंट्री होती है। ठीक है, नेट लॉस भी कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। नेट लॉस इज़ रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्रेडिट में तो इनकम आती है, तो क्रेडिट साइड में नेट लॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंस आता है डेबिट में, इनकम आता है क्रेडिट में। ठीक है, तो अगर एक्सपेंस साइड आपका ज़्यादा होगा तभी उसका बैलेंस कहाँ आएगा, इनकम में आएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आएगा, नेट लॉस आएगा। ठीक है, वैसे नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा, नेट प्रॉफिट आपका डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए अभी मैंने बोला था अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो बैंक अकाउंट से तो क्या है, एक कॉन्ट्रा एंट्री है। अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट अलाउड ऑन अ ट्रांजेक्शन विल रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। ठीक है, जो भी कैश डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में वो कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगा उसकी रिसीप्ट साइड में। ठीक है, आगे देखिए, अ ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व पेरोल, कैश और क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। ठीक है, नाउ रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है बच्चों, देखो जो चीज़ आपने खरीदी थी उसको वो वापस जा रही है तो इसका मतलब परचेज रिटर्न है। वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ ट्रायल बैलेंस, कौन सा अरिथमेटिक एक्यूरेसी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो राइटिंग एन अकाउंट ऑन रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड, आपने रॉन्ग अकाउंट में डाला बट करेक्ट साइड में डाला तो उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।